से बात करें। राम राम जी। राम राम जी। राम भाई राम नाम पहले बताओ। मेरो नाम राजेंद्र नागर। तो नागर जी अड़ जी आज धरनो प्रदर्शन जो मजदूर दे रहे थे बारामती में। देखो, हमारे को सुबह यहाँ से किसी व्यक्ति ने फोन किया कि हमारा जो मजदूरों की जो मांग है ना, वो मुख्य मांग है कि इनकी तनख्वाह जो है, सैलरी, वो नहीं बढ़ाई जा रही, इनका शोषण हो रहा है। और मयूर प्रशासन आज से नहीं, जो लोग 10-10 साल से सर्विस कर रहे हैं, उनका भी आज तक इन्होंने कोई पेमेंट नहीं बढ़ाया। इंक्रीज होना चाहिए, जो परमानेंट भी होनी चाहिए। और मयूर यहाँ जो स्थानीय जो राजनेता है ना, वो सबसे ज़्यादा इसमें इंटरफेयर करते हैं। वो अपने जेबे भरते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए उनको सैलरी मिलती है उनको, ये केवल आंदोलन दबाने के लिए। भाई मजदूर कोई भी अपना आंदोलन हक अधिकार के लिए आंदोलन नहीं करे। तो मयूर प्रशासन इन गरीब जो अपने मजदूर हैं उनकी बात सुने, उनकी जो समाधान है, उनका जो सैलरी का जो पॉइंट है, उनको समाधान किया जाए। मयूर यूनिक क्वार्टर्स यहाँ स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ जलवायु उपयोग कर रहा है, पानी उपयोग कर रहा है, हमारी सड़कें फोड़ रहा है, सब कुछ यहाँ कर रहा है। तो यहाँ के लोगों को महत्व ज़्यादा देना चाहिए और उनकी जो सैलरी है वो बढ़ानी चाहिए। तो सड़कें कौन सी फोड़ दी? सड़कें ये जो मयूर यूनिक क्वार्टर्स के सामने है, उसमें पानी छोड़ के सारी सड़कें इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दी। जो वेस्ट छोड़ रहे हैं। हाँ, वेस्ट पानी जो बाहर छोड़ते हैं, उससे सारी सड़कें फूट गई। और यहाँ गांव के लोगों को इतने तरीके से, जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो लोग, जो बच्चे यहाँ जो नौकरी करते हैं, उनको शोषण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि शोषण के खिलाफ हम इन बच्चों के साथ हैं, इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जो एक हमारे यहाँ मुकेश जी शर्मा जी हैं, वो लोग जो कहते हैं, यहाँ के जो स्थानीय जो राजनेता लोग हैं ना, वो कहते हैं वहीं वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम चाहते हैं कि सम्मान विकास जो है ना, सब तरीके से होना चाहिए और इन बच्चों की सैलरी निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। हम इनके साथ हैं, जब तक इनका आंदोलन चालू रहेगा हम इनके साथ खड़े। तो कुल मिला के आपका कहना है या मजदूरों का कहना है कि राजनेता इसमें इन्वॉल्व? हाँ, इन्वॉल्व है इसमें। स्थानीय जो राजनीतिक जो है ना, वो लोग इसमें इन्वॉल्व है। उनको बड़ी सैलरी दी जाती है इस आंदोलन को रोकने के लिए। भाई ये किसी प्रकार से आंदोलन नहीं करे। अब जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और इनकी जो वाजिब जो मांगे है ना, उनको पूरी की जाए। ये अब यहाँ पे मयूर में तो पहली बार ही हुआ है कि मजदूरों ने हड़ताल की है। हाँ, तो पहली बार इसीलिए हुआ है कि गांव के लोग और जो यहाँ जो लोग अभी जो नो सर्विस कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई ये स्थानीय लोग लेते हैं मोटी रकम और हमारा जो पैसा बढ़ाते नहीं है। तो इसलिए इन बच्चों में समझदारी आई है, तो अच्छी बात है। हम इनके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। और गोगराज जी जाते कहीं खोला सही है कि स्थानीय राजनेता के साथ ये 100% सही है। और अभी तो हमें अंदेशा ये और हो रहा है कि ये जो मयूर में अंदर जो चमचे बैठे हैं ना इनके, ये इन बच्चों का सबका एक एक का फोटो ले रहे हैं कि ये आंदोलन में कौन कौन शामिल है। तो अभी तो ये इन पर भी कार्रवाई करेंगे। इनके दमन करने का इनके पास बहुत तरीका है। अब इसके कितने काले चिट्टे खोले नहीं है वो। ये बच्चों के साथ आप पूरा का पूरा देख रहे हो। एक एक बच्चे से पूछ सकते हो कि इनको क्या सैलरी मिल रही है, क्या इनके घर का काम चल जाएगा। 6,800 रुपए 6,800 मिल रहा है, जबकि नरेगा के मजदूरों को भी शायद 300 और कुछ रुपए पर डे के मिलते होंगे। उस हिसाब से भी कितना ज्यादा हो रहा है। ये 12 घंटे काम करते हैं यहाँ। नहीं 8 घंटे के दे रहे हैं। नहीं 12 घंटे बहुत मैंने सुना है। अभी 12 चल रही है। ये लो सुन लो आप। 12 चल रही है। हाँ 12 चल रही है अभी। 12 घंटे में यदि इतना कम मजदूरी मिलता है, फिर इसके साथ क्या करेंगे ये बच्चे? कल को ये आत्महत्या नहीं करेंगे? इनको घर वाले कहेंगे यार बेटा तू जा रहा है नौकरी पर, ला कुछ पैसे दे, तो ये कहाँ से देंगे भाई? हाँ वो तो जो कोई भी 20 किलोमीटर आना से भी जाना आता है है, कोई लड़का तो 50-50 किलोमीटर से भी आते हैं यहाँ। तो है पेट्रोल पूरा हो जाता है, तो इनके पास क्या बच गया? 800 रुपए में 3,000 रुपए का पेट्रोल गया। उसके बाद में आएगा तो बंदा चाय पानी पिएगा, 12 घंटे के लिए आएगा। हो सकता है नाश्ते वगैरह के लिए कोई समोसा वगैरह खाने का विचार हो जाए, है तो 1,500 रुपए वो चले जाएंगे महीने के। क्या बच गए इनके पास? 100 रुपए रोज के। 100 रुपए भी नहीं बचेंगे अच्छी तरह देखा जाए तो। कई बार गाड़ी पंचर हो जाती है रास्ते में, उसका खर्चा है। बिल्कुल 1,000 रुपए तो सर्विस के लग जाते हैं। 1,000 रुपए सर्विस के लगते हैं। पीछे थोड़ा लेट हो गए सर्विस तो के परेशानी है। और ये भी सुना है कि अगर 2 मिनट भी कोई भी कैंडिडेट है वो लेट हो जाता है तो उसको कोई 30 रुपए का खाने का कूपन है वो नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं देते हैं। टाइम मतलब टाइम टेबल बना रखा है भाई, इसमें हो अगर अंदर बंदा अंदर काम कर रहा है तो भाई साहब टाइम तो लगेगा। अगर अंदर काम छोड़ के थोड़ी आएगा। नहीं अगर घर से भी आ रहा है तो रास्ते में बारिश आ गई या अभी बारिश की वजह से रोडें खराब हो गई तो 2-4 मिनट तो लेट हो सकता है। उसके लिए गेट पास भरवाते हैं। उसके लिए हाफ डे लगाते हैं। अगर बंदा आधा घंटा लेट हो गया तो उसके लिए हाफ डे लगाते हैं। और
अगर ज्यादा बहसबाजी करते हुए मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, फलाना दिखाना है, तो उसको जाकर चला जाओ। गेट बंद कर देते हैं। अच्छा, कुल मिला के तानाशाही है। पूरी तानाशाही सरासर है। है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपने देखा होगा कि पहले जैसे राजाओं के पास क्या काम होता था कि आएगा बंदा और उसको जो वो क्या कहते थे उस भाषा में कि आके वो मजदूरी वगैरह उसको कुछ मिलेगी नहीं बनवा और मजदूरी। चला जाएगा। तो इन बच्चों के साथ वो बदवार मजदूरी वाला हो रहा है। दूसरा एक बहुत मोटा मुद्दा और बताऊं इस मयूर वाले का, इसने गौचर किस लिए होती है? गायों को चढ़ने का। गायों के चरने के लिए होती है। प्रशासन से यहाँ स्थानीय जो पंचायत से एनओसी लेके वहां पर पेड़ लगा के और चारों ओर से पैक कर दिया। अब गायें कहाँ चरेगी? तो उसको क्या मालूम आबादी में कन्वर्जन करवा लिया होगा। नहीं, कुछ नहीं। आबादी में कैसे? फिर कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बदले में दे सकती है कहीं पे आबादी के नहीं नहीं, इसने खरीद के कहीं एक्सचेंज करवाई नहीं। एक्सचेंज करवा सकता है। एक्सचेंज करवा, सकता है। जबकि इसने कहीं भी नहीं करवाई। नहीं उसने करवाई। पूरी जगह खा गया पॉकेट में और आगे से अपना रोप और दिखा रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ पेड़ लगा दिए, ग्रीन डेवलप कर दिया। पर वो ग्राउंड बनाया। हाँ, ग्राउंड नहीं, पूरा का पूरा वो पैक कर दिया ना। ग्राउंड तो नाम का बना देगा, स्टेडियम के लिए जगह तो हम नहीं कटवाई थी और डेवलप भी हम कर सकते थे, लेकिन ये हाँ भाई कोई स्थानीय जगह का वो ऑब्जेक्शन नहीं उठे। और यह पंचायत प्रशासन है, उनको इस आंदोलन, कोई बच्चा यदि आज 5 बच्चे खड़े हो गए, दूसरे दिन उनको आउट निकाल दो सबको, तो ये बच्चे आंदोलन करने के लिए सोच नहीं, घर वालों को दबाया जाता है, तो फिर वो बच्चे कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, वो तो बेरोजगार तो हाँ, है ही, वो डबल बेरोजगार तो हो जाएंगे। इसने देखो कितना नुकसान किया है, हर बच्चे के साथ कितनी बुरी तरह से ये पेश आ रहे हैं। यदि इनको परमानेंट किया जाए 15-20 हजार रुपए तो कम से कम सैलरी दी जाए इन बच्चों को, तो ये अपने घर वालों को भी कुछ सहयोग कर सकते हैं। ये अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे आप बताइए? ये तो नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा खाने सकते पीने हैं का ही ये? हुआ, खाने पीने का ही हुआ ये तो। ये है खाने का कहाँ से होगा? यूं मान लो इनके एक बीबी है, बच्चे नहीं हुए, हाँ, बीबी है तो उसका पेट भी तो इनको ही भरना पड़ेगा। वो तो बीबी का तो यही तो उसका कितना खर्चा मानते हो आप? दोनों का ही मान लो, माँ बाप को भी जोड़ दो, तो इन दोनों का पेट नहीं भर पाएगा। दोनों का लगभग 4,000 रुपए हाँ, पड़ जाता है। जबकि 4,000 इनके पास बच बच्चे नहीं नहीं रहे। रहे, पेट्रोल और गाड़ी हैं? से निकाल के तो 3,000 सारी बीमारी भी होती है और कोई परेशानी भी होती है। उसके बाद में बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ कितनी परेशानी आएगी, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? तो ये तो एक प्रकार का ये हो गया कि अनपढ़ हो जाए आने वाले टाइम में, और ये सारे जिस हिसाब से मजदूरी दे रही है उससे भी कम कर दो चाहे, ये तो आएंगे बेरोजगारी है, कहाँ जाएंगे बच्चे? जा तो सकते हैं जैसे आप बताइए, पंचायत पर जैसे एनओसी दे दी पंचायत ने, तो एनओसी दी, पेड़ तो लगा सके, लेकिन उन पे तार बाउंड्री करके गेट लगा दिया और वो नहीं, पंचायत ने एनओसी आज नहीं, वो पहले से जब लगी थी तभी से दी थी। और जैसे आपको पता है यहाँ पे पंचायती मैन फुल अथॉरिटी है, पंचायत चाहे तो ये फैक्ट्री नहीं चल सकती। सरपंच अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल होता है। और जब भी हमने पिछले विगत दिनों में भी यहाँ पे समस्या थी, काफी दुर्घटनाएं कारित हो रही थी। ये पानी जो फैक्ट्री का आता है ये बाहर रोड पे छोड़ा जा रहा था, तो आए दिन कम से कम भी नहीं, एक नहीं कम से कम दर्जनों यहाँ दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों के हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई कैसे इंजर्ड हो गया। तो हमने इनको कंपनी प्रशासन जो जनरल मैनेजर है उनसे मिलके हमारी उचित मांगी थी, हमने लिख के दिया। कुछ मजदूर भाई थे, इन्होंने भी कहा कि हमारी ये पीड़ा है, 6800 रुपये देते हैं हमारे को। तो 6800 रुपये में आज अगर अपन देख के, महंगाई आसमान छू रही है, हर आदमी की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसके बाल बच्चे भी है, माता पिता भी है, सामाजिक दायित्व भी है। तो ये तो जैसे कंपनी खुली थी जब से ही मेरे हिसाब से 6800 रुपए है। हाँ, वो अलग अलग होंगे, हाँ, तब से होगा। दूसरी चीज, कितना कम था? एक मिनट 4500 था पहले। इसमें क्या हुआ हमारे, अब सुनो, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ पंचायत समिति सदस्य हूँ, तो इन लोगों ने मेरे को बताया कि ये बात है। मैंने कहा कि हमारा समर्थन आपके साथ में है और पूरी गांव डाणी के लोग यहाँ रहते हैं। तो मेरे गांव के इतने बंदे हैं, आज तक एक बंदा ऑन रोल है। हाँ, 15 साल हो गई, एक बंदा ऑन रोल है। क्यों भाई? 2-3 साल में यहाँ करते हैं तो ऑन रोल क्यों नहीं कर रहे? मैं इसको तो क्यों, ये यहाँ के जो लोकल बंदे हैं, बासिंदे हैं, उनका हक और दायित्व ये नहीं है, उनका अधिकार नहीं है अधिकार कि है वो यहाँ रोजगार पाए। ये पोल्यूशन कर रहा है, इसकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों को रोजगार देवे और उनको ऑन रोल करे। ये तो अपनी हठधर्मिता पे बैठा है। हमने इनको चेताया, पहले भी चेताया, आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर ये अपनी मांगे इन मजदूर भाइयों की नहीं मांगी तो हमारे यहाँ पे उग्र प्रदर्शन होगा। आसपास के गांवों के लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ बड़ी घटना हो जाएगी। मेरा इन सभी से यही निवेदन है कि हमको बिल्कुल अपनी लिमिट में, सीमा में रह के, संयमित भाषा में, बिल्कुल सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के कोई अहिंसा रूपक
आंदोलन नहीं करना है, क्योंकि जिससे कोई अनहोनी हो। शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करेंगे। कंपनी क्या, कंपनी का जीएम क्या, मालिक आएगा और उनको हर मजदूर भाइयों की इनकी जो भी उचित मांग है उनको मानना पड़ेगा।